श्यमंतक मणि। आप लोग सुनते होंगे कोहिनूर हीरा। कभी कभी ये इतिहास में या कहानियों में बताया जाता है कि जो 5000 पहले श्यमंतक मणि की चर्चा हुई थी, वही श्यमंतक मणि समय के थपेड़ों से एक राज्य से दूसरे राज्य होते हुए वही कोहिनूर हीरा मिला। सत्य क्या है ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन श्यमंतक मणि की चर्चा महाभारत में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है। तो श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगा गया। बात ऐसी है कि सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। सुनिए कहानी इस तरह से है कि सत्राजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्त से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े अच्छे मित्र बन गए थे। कौन? सूर्य। किसके? सत्राजित के। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे श्यमंतक मणि दी थी। सत्राजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य हो। जब सत्राजित द्वारका आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान नहीं सके। दूर से उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान कृष्ण के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। उस समय भगवान कृष्ण चौसर खेल रहे थे। लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमल नयन, दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधियाते हुए प्रचंड रश में भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं, किंतु उसे पता नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्यदेव नहीं है, यह तो सत्राजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। वो तो सर्वदर्शी थे। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों द्वारा श्यमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित करा दिया। वह मणि, आप समझिए कि श्यमंतक मणि की जरा क्वालिटी देखिए, वो उसका स्तर देखिए, उसका मूल्य देखिए। वह मणि प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती थी। इसका मतलब करीब करीब आप समझिए करीब 15 किलो सोना दिया करती थी। और जहां वो पूजित होकर रहती थी वहां दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा मायावियों का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ घटना नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित, तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। उस समय वहां के राजा थे उग्रसेन, परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका भी उसने कुछ विचार नहीं किया और अस्वीकार कर दिया। एक दिन सत्राजित के भाई प्रसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। वहां एक सिंह ने घोड़े सहित प्रसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋक्षराज जामवान ने उसे मार डाला। सोचिए, उसके भाई से शेर ने छीना
और उसके बाद शेर को मार करके ऋक्षराज जामवान ने उसे मार डाला। ये ऋक्षराज जामवान वही हैं जो भगवान राम के समय में थे, लेकिन जामवान के बारे में वरदान था कि वह मर नहीं सकते। जामवान ने वह मणि अपने गुफा में ले जाकर और बच्चों को खेलने के लिए दे दिया। अपने भाई प्रसेन के न लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वो कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वही कृष्ण ही मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर के लोग आपस में कानाफूसी कर लेंगे, अरे क्या भगवान कृष्ण ने ही वो श्यमंतक मणि चुरा लिया है क्या? जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे सिर पर लग रहा है, तब वे उसके हटाने के लिए, उसको धोने के लिए, उस कलंक को, इस उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर प्रसेन को, जो सत्राजित का भाई था और जो श्यमंतक मणि पहन करके गया था, उसको ढूंढने के लिए वन में चले गए। वहां खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने प्रसेन और उसके घोड़े को मार डाला है। जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े, तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर रीछ ने सिंह को भी मार डाला है। यह बात उसके पद चिन्हों से पता चला। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बिठा दिया कि आप लोग बाहर रहिए, और वो अकेले ही घोर अंधकार से भरी हुई ऋक्षराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने देखा वहां जाकर कि वह श्रेष्ठ मणि, जो 15 किलो सोना रोज दे सकती थी, वो श्यमंतक मणि बच्चों का खिलौना बन गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत होकर के चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋक्षराज जामवान क्रोधित होकर वहां दौड़ आए। बहुत बलशाली थे ऋक्षराज जामवान। जामवान उस समय कुपित हो रहे थे। उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता उस समय नहीं चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझा, और ऐसा समझकर वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के, सोचिए जामवान के स्वामी हैं श्री राम, उन्हीं का दूसरा अवतार है श्री कृष्ण, लेकिन उनको वही नहीं समझे और अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्र शस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, और उसके बाद वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहु युद्ध होने लगा। वज्र प्रहार के समान कठोर भूसों की चोट से जामवान के शरीर की एक गांठ टूट गई। जामवान का उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित, चकित होकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु मैं जान गया, मैं आपको पहचान गया। आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु है। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल है। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से खुद आप ही विराजमान हैं। काल के कितने भी अवयव हैं, उनके नियामक परम काल भगवान आप ही हैं, और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी प्रभु आप ही हैं। हे प्रभु, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल, मगरमच्छ सब क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की थी।
तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। निश्चय ही, अवश्य ही आप मेरे वे ही श्री राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। जब ऋक्षराज जाम्बवान ने भगवान को पहचान लिया, तब हमारे कमल नयन कृष्ण ने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया। जब जाम्बवान के शरीर पर अपने कर कमल को भगवान कृष्ण ने फेर दिया, तो अहेतुकी कृपा से भरकर प्रेम पूर्वक गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा, हे ऋक्षराज, सुनो, हम मणि के लिए ही तुम्हारे इस गुफा में आए हुए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूं। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने कहा, मणि क्या चीज है। बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। ये है दासी आपकी, हमारी कन्या जाम्बवती। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, मतलब 12 दिन तक यह युद्ध चलता रहा। परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका लौट गए थे। वहां जब माता देवकी, रुक्मिणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधियों और कुटुंबियों को यह मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दिग्विजयी दुर्गा देवी की शरण गए, उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा जी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जाम्बवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए सबके सामने प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में लीन हो गए, मानो कोई मर करके लौट आया। तदंतर भगवान ने सत्राजित को राज्यसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलवाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। सत्राजित जो आरोप लगाया था, अत्यंत ही लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली, परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहा। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वो भयभीत भी हो रहा था। वो बराबर यही सोचता रहा कि मैं अपने अपराध का परिमार्जन कैसे करूं, कैसे इससे मुक्त हूं, मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच में मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूं। धन के लोभ से मैं बड़ी मूढ़ता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दी। वो जो स्यमंतक मणि चोरी हुआ था, उसमें एक तो जाम्बवती मिल गई और सत्याजित अपने क्षोभ के कारण वो स्यमंतक मणि जो वापस पा गया था, उसे ये सोचा कि श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय उसे बहुत अच्छा लगा और इसी से उसने सोचा कि इसी से मेरे अपराध का परिमार्जन हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। सत्राजित ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया। अपनी कन्या तथा स्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पण कर दी और इस प्रकार सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पाणिग्रहण किया। भगवान श्री कृष्ण ने
सत्यराजित से कहा, हम श्यमंतक मणि तो नहीं लेंगे, आप सूर्य भगवान के भक्त हैं इसलिए वो आप ही के पास रहे, हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं और वही आप हमें दे दिया करें। श्यमंतक मणि सद्धन्वा, उद्धार और अक्रूर जी को फिर से अब दोबारा बुलाया गया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता था कि लाक्षागृह की आग से पांडवों का बाल भी बांका नहीं हुआ, तथापि जब उन्होंने सुना कि कुंती और पांडव जल मरे, ऐसा उन्होंने सुना था कि लाक्षागृह में ये सब लोग जल मरे थे, तब उस समय का एक कुल व्यवहार, परंपरा के अनुकूल व्यवहार, इसे पूरा करने के लिए वे बलराम जी के साथ हस्तिनापुर गए। कहां से? द्वारका से। कहां गए? हस्तिनापुर। वहां जाकर भीष्म पितामह, कृपाचार्य, विदुर, गांधारी और द्रोणाचार्य से मिलकर उनके साथ संवेदना, सहानुभूति प्रकट की और उन लोगों से कहने लगे, हाय हाय, यह तो बड़ी दुख की बात हुई। भगवान श्री कृष्ण के हस्तिनापुर चले जाने से द्वारका में अक्रूर और कृतवर्मा को अवसर मिल गया। अब यह दूसरी घटना हो गई उसी श्यमंतक मणि के लिए। उन लोगों ने सद्धन्वा से आकर कहा, तुम सत्यराजित से मणि क्यों नहीं छीन लेते? सत्यराजित ने अपनी श्रेष्ठ कन्या का विवाह हमसे करने का वचन दिया था और अब उसने हम लोगों का तिरस्कार करके उसे श्री कृष्ण के साथ ब्याह दिया है। अब सत्यराजित भी अपने भाई प्रसेन की तरह क्यों न जमपुरी पहुंचा दिया जाए? सद्धन्वा पापी था और अब तो उसकी मृत्यु भी उसके सिर पर नाच रही थी। अक्रूर और कृतवर्मा इस प्रकार बहकाने पर सद्धन्वा उनकी बातों में आ गया और उस महादुष्ट ने लोभवश सोए हुए सत्यराजित को मार डाला। एक बात है कि वैभव किसी को भी टिकने नहीं देता। अब सत्यराजित को मार डाला गया। इस समय स्त्रियां अनाथ के समान रोने चिल्लाने लगी, परंतु सद्धन्वा ने उनकी ओर तनिक भी ध्यान नहीं किया। जैसे कसाई पशुओं की हत्या कर डालता है, ऐसे ही वह सत्यराजित को मारकर और मणि लेकर वहां से भाग गया। सत्यभामा जी को यह देखकर कि मेरे पिता मार डाले गए हैं, बड़ा शोक हुआ और वे हाय पिताजी, मैं मारी गई, इस प्रकार पुकार पुकार कर विलाप करने लगी। सत्यभामा कौन थी? श्री कृष्ण की पत्नी। अपने पिता के मार डाले जाने पर वह विलाप करने लगी, बीच बीच में बेहोश हो जाती, होश में आने पर फिर विलाप करने लगती। इसके बाद उन्होंने अपने पिता के शव को तेल के कढ़ाई में रखवा दिया और खुद हस्तिनापुर गई जहां पर श्री कृष्ण थे। यानी श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा तेल के कढ़ाई में शव को रखवा दिया और हस्तिनापुर चली गई खुद। और उन्होंने बड़े दुख से भगवान श्री कृष्ण को अपने पिता की हत्या का वृतांत सुनाया। यद्यपि इन बातों को भगवान श्री कृष्ण पहले से ही जानते थे, उन्हें सब पता था। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने सब सुनकर मनुष्यों की तरह लीला करते हुए अपने आंखों में आंसू भर लिए और विलाप करने लगे। कहे कि अहो, हम लोगों पर तो बहुत बड़ी विपत्ति आ गई है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी और बलराम जी के साथ हस्तिनापुर से द्वारका लौट आए और सद्धन्वा को मारने तथा उसे मणि छीनने का प्रयत्न करने लगे। जब सद्धन्वा को यह मालूम हुआ कि भगवान श्री कृष्ण मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, तब वो बहुत डर गया और अपने प्राण बचाने के लिए उसने कृतवर्मा से सहायता मांगी। आखिर कृतवर्मा ने ही तो सद्धन्वा को बोला था कि ऐसा कर डालना, इसलिए उसने कृतवर्मा के पास जाकर के उससे सहायता मांगी। तब कृतवर्मा ने कहा, अरे भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, बाबा मैं उनका सामना नहीं कर सकता। और भला है कौन ऐसा जो उनके साथ बैर बांध कर इस लोक और परलोक में सकुशल रह सके? तुम जानते हो कि कंस उन्हीं का द्वेष करने से के कारण
राज्य लक्ष्मी खो बैठा और अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। जरासंध जैसे सूरवीर को भी उनके सामने 17 बार मैदान में हराकर बिना रथ के ही अपनी राजधानी लौट जाना पड़ा था। जब कृतवर्मा ने उसे इस प्रकार टका सा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अब उसके दूसरे पार्टनर, ये दोनों मिल करके कृतवर्मा और अक्रूर ने ही तो उन्हें बतलाया था कि जाकर के शतधन्वा को मारो, तो अब उसके बाद से शतधन्वा को नहीं, अरे उनके सत्यभामा के पिता को मारो। तब शतधन्वा ने सहायता के लिए अक्रूर जी से प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भाई ऐसा कौन है जो सर्वशक्तिमान भगवान का बल पौरुष जानकर भी उनसे बैर विरोध ठाने, जो भगवान खेल खेल में ही इस विश्व की रचना, रक्षा और संहार करते हैं तथा जो कब क्या करना चाहते हैं इस बात को माया से मोहित ब्रह्मा आदि विश्व विधाता भी नहीं समझ पाते, जिन्होंने 7 वर्ष की अवस्था में जब वे निरे बालक थे, एक हाथ से ही गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया, और जैसे नन्हे नन्हे बच्चे बरसाती छत्ते को उखाड़ हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही खेल खेल में 7 दिनों तक उसे उठाए रखा। मैं तो उन भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करता हूं, उनके कर्म अद्भुत हैं, वे अनंत अनादि एक रस और आत्मस्वरूप हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूं। और जब इस प्रकार अक्रूर जी ने भी उसे कोरा जवाब दे दिया, तब शतधन्वा ने श्यमंतक मणि उन्हीं के पास रख दी। किसके पास? अक्रूर के पास। और खुद 400 कोस लगातार चलने वाले घोड़े पर सवार होकर वहां से बड़ी फुर्ती से भागा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई अपने उस रथ पर सवार हुए जिस पर गरुड़ चिन्ह से चिन्हित ध्वजा फहरा रही थी और बड़े वेग वाले घोड़े जुटे हुए थे। अब उन्होंने अपने ससुर सत्राजित को मारने वाले शतधन्वा का पीछा किया। मिथिलापुरी के निकट एक उपवन में शतधन्वा का घोड़ा गिर पड़ा, बहुत चल चुका था। अब वो उसे छोड़कर पैदल ही भागा। शतधन्वा एकदम भयभीत हो गया था, अत्यंत कांप रहा था। भगवान श्री कृष्ण भी क्रोध करके उसके पीछे दौड़े। शतधन्वा पैदल ही भाग रहा था, इसलिए भगवान ने पैदल ही दौड़कर अपने तीक्ष्ण धार वाले चक्र से उसका सिर उतार लिया और उसके वस्त्रों में श्यमंतक मणि को ढूंढा, लेकिन मणि वहां तो नहीं थी। परंतु जब मणि नहीं मिली, तब भगवान श्री कृष्ण ने बड़े भाई बलराम के पास आकर कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास श्यमंतक मणि तो है ही नहीं। बलराम जी ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि शतधन्वा ने श्यमंतक मणि को किसी न किसी के पास रख दिया है। अब तुम द्वारका चलो और उसका पता लगाओ। अपनी प्रिय सत्यभामा का प्रिय कार्य करके भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए और इस प्रकार उन्हें ये जो पता चला था कि शतधन्वा मार डाला गया था, और उनको यह समाचार सुना दिया कि शतधन्वा को मार डाला गया है, परंतु ये भी बता दिया कि श्यमंतक मणि उनके पास नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने भाई बंधुओं के साथ अपने ससुर सत्राजित की वे सब क्रियाएं करवाई जो और्ध्वदैहिक क्रियाएं होती हैं, जिससे मृतक प्राणी का परलोक सुधरता है। अक्रूर और कृतवर्मा ने शतधन्वा को सत्राजित के वध के लिए उत्तेजित किया था। इसलिए जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने शतधन्वा को मार डाला है, तब वे अत्यंत भयभीत होकर द्वारका से ही भाग खड़े हुए। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अक्रूर के द्वारका से चले जाने पर द्वारका वासियों को बहुत प्रकार के अनिष्टों और अरिष्टों का सामना करना पड़ा। जरा सा इस बात को समझ लें कि अक्रूर ने भले ही उस लोभ में बतलाया हो और एक योजना बनाई हो, लेकिन वो बहुत ही अखंड साधक थे। तो अनिष्टों और अरिष्टों, परंतु जो लोग ऐसा कहते हैं वे पहले कही हुई बातों को भूल जाते हैं। भला यह भी कभी संभव है कि जिन भगवान श्री कृष्ण में समस्त ऋषि मुनि निवास करते हैं, उनके निवास स्थान द्वारका में उनके रहते कोई उपद्रव खड़ा हो जाए? उस समय नगर के बड़े बूढ़े लोगों ने कहा,
एक बार काशी नरेश के राज्य में वर्षा नहीं हो रही थी, सूखा पड़ गया था। तब उन्होंने अपने राज्य में आए हुए अक्रूर के पिता सौफल को अपनी पुत्री गांधिनी को ब्याह दी, तब उस प्रदेश में वर्षा हुई। अक्रूर भी सौफल के ही पुत्र हैं और इस प्रकार प्रभाव वैसा ही है। इसलिए जहां जहां अक्रूर रहते हैं वहां वहां खूब वर्षा होती है तथा किसी प्रकार का कष्ट और महामारी आदि उपद्रव नहीं होते। उन लोगों की बात को सुनकर भगवान ने सोचा कि इस उपद्रव का यही कारण तो नहीं है। यह जानकर भी भगवान ने दूत भेजकर अक्रूर को ढूंढवाया। आने पर उनसे बातचीत की। भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया और मीठी मीठी प्रेम की बातें कहकर उनसे संभाषण किया। भगवान तो सबके हृदय का संकल्प देख लेते हैं, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए अक्रूर से कहा, चाचा जी, आप दान धर्म के पालक हैं। हमें यह बात पहले से ही मालूम है कि सद्धन्वा आपके पास वह स्यमंतक मणि छोड़ गया है जो बड़ी ही प्रकाशमान और धन देने वाली है। आप जानते ही कि सत्राजित के कोई पुत्र नहीं है, इसलिए उनकी लड़की के लड़के, उनके नाती ही उन्हें तिलांजलि और पिंडदान करेंगे, उसका ऋण चुकाएंगे और जो कुछ बच रहेगा उसके उत्तराधिकारी होंगे। इस प्रकार शास्त्रीय दृष्टि से यद्यपि स्यमंतक मणि हमारे पुत्रों को ही मिलनी चाहिए, तथापि वह मणि आपके ही पास रहे, क्योंकि आप बड़े व्रतनिष्ठ और पवित्र आत्मा हैं तथा दूसरों के लिए उस मणि को रखना अत्यंत कठिन भी। किंतु हमारे सामने एक बहुत बड़ी कठिनाई यह आ गई है कि हमारे बड़े भाई बलराम जो मणि के संबंध में मेरी बात का पूरा विश्वास नहीं करते, इसलिए हे भाग्यवान अक्रूर जी, आप वह मणि दिखाकर हमारे इष्ट मित्र बलराम जी, सत्यभामा और जाम्बवती का संदेह दूर कीजिए और उनके हृदय में शांति का संचार कीजिए। हमें पता है कि उसी मणि के प्रताप से आजकल आप लगातार ही ऐसे यज्ञ करते रहे हैं जिसमें सोने की वेदियां बनती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सांत्वना देकर उन्हें समझाया बुझाया, तब अक्रूर जी ने वस्त्र में लपेटी हुई सूर्य के समान प्रकाशमान वो मणि निकाली और भगवान श्री कृष्ण को दे दी। भगवान श्री कृष्ण ने वह स्यमंतक मणि अपने जात भाइयों को दिखाकर अपना कलंक दूर कर दिया और उसे अपने पास रखने में समर्थ होने पर भी पुनः अक्रूर जी को लौटा दिया। थोड़ा सा हिस्सा ये आप सब लोगों को बता दूं कोहिनूर के बारे में। अन्य कई प्रसिद्ध जवाहरातों की भांति ही कोहिनूर की भी अपनी कथाएं रही हैं। इससे जुड़ी मान्यता के अनुसार यह भी है कि यह पुरुष स्वामियों का दुर्भाग्य और मृत्यु का कारण बना है। वह स्त्री स्वामियों के लिए सौभाग्य लेकर के हमेशा ही आया है। कुछ स्रोतों के अनुसार तो यह भी कहा जाता है कि कोहिनूर हीरा लगभग 5000 वर्ष पहले मिला था और यह स्यमंतक मणि के नाम से ही प्रसिद्ध रहा था। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार यह गोलकुंडा की खान से निकला था। दिल्ली सल्तनत में खिलजी वंश का अंत 1320 में होने के बाद गियासुद्दीन तुगलक ने गद्दी संभाली थी और यहीं से यह हीरा दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों के हाथों से मुगल सम्राट बाबर के हाथ 1526 में लग गया। बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि यह हीरा 1294 में मालवा के एक राजा का था। बाबर ने इसका मूल्य यह आंका कि पूरे संसार को 2 दिनों तक पेट भरा जा सके, इतना महंगा था यह हीरा। बाबरनामा में लिखा गया है कि किस प्रकार मालवा के राजा को जबरदस्ती यह विरासत अलाउद्दीन खिलजी को देने पर मजबूर किया गया। उसके बाद यह दिल्ली सल्तनत के उत्तराधिकारियों द्वारा आगे बढ़ाया गया और अंततः 1526 में बाबर की जीत पर उसे ही प्राप्त हुआ। निष्कर्ष निकला कि बाबर का हीरा ही बाद में कोहिनूर कहलाया। बाबर एवं हुमायूं दोनों ने ही अपनी आत्मकथाओं में बाबर के हीरे के उद्गम के बारे में लिखा है। यह हीरा पहले ग्वालियर के शासकों के पास था, जिससे यह तोमर राजाओं के पास पहुंचा। अंतिम तोमर विक्रमादित्य को सिकंदर लोधी ने हराया और वह अपने अधीन किया तथा अपने साथ दिल्ली में ही बंदी बनाकर रखा। लोधी की मुगलों से हार के बाद मुगलों ने उसकी संपत्ति लूटी, किंतु राजकुमार हुमायूं ने मध्यस्थता करके उसकी संपत्ति वापस दिलवा दी, बल्कि उसे छुड़वाकर मेवाड़ चित्तौड़ में पनाह लेने दिया। हुमायूं की इस भलाई के बदले विक्रमादित्य ने अपना एक बहुमूल्य हीरा, जो शायद कोहिनूर था,
हुमायूं को साभार दे दिया, परंतु हुमायूं का जीवन अति दुर्भाग्यपूर्ण था। कहते हैं कि जहां भी जिसके पास भी ये कोहिनूर हीरा रहा, उसका दुर्भाग्य उसके सिर पर हमेशा ही मंडराता रहा। वह शेरशाह सूरी से हार गया। सूरी भी एक तोप के गोले से जलकर मर गया। उसका पुत्र व उत्तराधिकारी जलाल खान अपने साले द्वारा हत्या को प्राप्त हुआ। उस साले को भी उसके एक मंत्री ने तख्ता पलटकर हटा दिया। वह मंत्री भी एक युद्ध को जीतते जीतते आंख में चोट लगने के कारण हार गया और वह सल्तनत खो बैठा। हुमायूं के पुत्र अकबर ने यह रत्न कभी अपने पास नहीं रखा। बुद्धिमान था, जानता था, इसकी कहानी जानता था, और जिन भी सल्तनतों के पास ये हीरा था उनका पराभव वो जान चुका था। इसलिए वो सीधे शाहजहां के खजाने में ही पहुंचा। शाहजहां भी अपने बेटे औरंगजेब द्वारा तख्ता पलटकर बंदी बनाया गया, जिसने अपने 3 भाइयों की हत्या भी कर दी थी। बाबर के हीरे को सिंहासन में मढ़ दिया गया था। दुनिया भर के जौहरी सिंहासन को देखने आते थे। इनमें से एक था वेनिस शहर का बोर्जिया। बादशाह औरंगजेब ने हीरे की चमक बढ़ाने के लिए इसे बोर्जिया को दे दिया। बोर्जिया ने इतने भद्देपन, फूहड़पन से काम किया कि उसने हीरे को टुकड़े टुकड़े कर दिया। यह 793 कैरेट की जगह महज 186 कैरेट का रह गया। औरंगजेब ने बोर्जिया से 10,000 रुपए जुर्माना के रूप में वसूल किया। फिर 1739 में फारस के शाह नादिर ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। नादिर शाह के सिपाही पूरी दिल्ली में कत्लेआम कर रहे थे। इस कत्लेआम को रोकने के एवज में मुगल सुल्तान मोहम्मद शाह ने उसे मुगल तोशखाने से कोई 2,50,000 जवाहरात दिए। उनमें से एक यह हीरा भी था। यह कोहिनूर हीरा उसी जवाहरातों में से था। कहा जाता है कि नादिर शाह ने ही इसे नाम दिया कोहिनूर, यानी रोशनी का पर्वत। नादिर शाह की हत्या के बाद कोहिनूर अहमद शाह दुर्रानी के कब्जे में आ गया। अहमद शाह दुर्रानी का बेटा शाह सूजा जब सिखों की हिरासत में लाहौर जेल में था, तो कहा जाता है सिख महाराज रणजीत सिंह ने उसके परिवार को तब तक भूखा प्यासा रखा जब तक कि सूजा ने कोहिनूर हीरा रणजीत सिंह के हवाले नहीं कर दिया। सिखों के हराने के बाद कोहिनूर हीरा अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ लगा। कंपनी ने इसे रानी विक्टोरिया को भेंट देकर कुछ सद्भाव ही हासिल कर लिया। कहा जाता है 29 मार्च 1849 को ही कोहिनूर हीरा रानी विक्टोरिया को भेंट में दिया गया था और उसके बाद रानी विक्टोरिया ने इसे अपने ताज में जड़वा लिया। तब से कोहिनूर फिर कहीं नहीं फिसला और वही है रानी विक्टोरिया के ताज में। आखिर ये वही समय था जब बरतानवी ताज के हाथ में दुनिया की सबसे ज्यादा ताकत थी, और जैसा बाबर ने कहा, यह हीरा तो उसी का होगा जिसके हाथ में सबसे बड़ा लठ हो, सबसे बड़ी ताकत हो। धन्यवाद।